नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूं और आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हमने क्लास 12th के जो भी चीज़ें हमने कवर की हैं, जैसे टेक्स्ट बुक हो, उसके क्वेश्चन आंसर हो, ग्रामेटिकल पोर्शन हो, है ना। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम राइटिंग स्किल की ओर बढ़ रहे हैं। तो राइटिंग स्किल में पिछले वीडियोज़ में हमने एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और पोस्टर को कवर किया है। ठीक है, अब हम कंपोजिशन के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें है कंट्रोल्ड कंपोजिशन बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट। कहने का तात्पर्य है कि वर्बल इनपुट वाले कंपोजिशन हम करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट ही करने वाले हैं। क्लास 12th में सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियोस यूज़फुल है। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक विद क्वेश्चन आंसर, उसकी प्लेलिस्ट अलग है। वर्कबुक क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उसकी प्लेलिस्ट अलग है। ग्रामर वाला पोर्शन जो है उसकी प्लेलिस्ट अलग है। साथ ही हम लाइव टेस्ट भी आपका लेते हैं समय समय पर। जब भी टेस्ट लिया जाता है तो आपको बता दिया जाता है, जैसे कि कल संडे को भी हमने टेस्ट लिया था। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम जो वर्बल इनपुट वाले कंट्रोल्ड कंपोजिशन है उनको हम डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट है ना। देखिए, यूजिंग, पहला क्वेश्चन है, यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स डिस्क्राइब द सीन एट द पोलियो कैंप हेल्ड अंडर नेशनल पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन बाय द प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन अबाउट 100 वर्ड्स। प्रश्न ये है कि पोलियो कैंप के ऊपर आपको एक कंपोजिशन लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग करना है। तो इसमें जो वर्बल इनपुट दिए गए हैं वो वर्बल इनपुट क्या क्या हैं? टेंट इरेक्टेड, लॉन्ग क्यू, children up to 5 years, babies in mother's arms, nurses noting name and address, indelible ink mark, 2 drops of vaccine। ये वर्बल इनपुट आपको क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे, तो इनके आधार पर हमें एक पैराग्राफ राइटिंग करना है। ठीक है, मतलब ये उसमें इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो टाइटल होगा वो टाइटल क्या है? ए सीन एट पोलियो कैंप। इसको सीन पढ़ना है ना, सीन मतलब दृश्य। पोलियो कैंप है तो पोलियो कैंप की वहाँ की क्या स्थिति है, कैसे कौन क्या कार्य कर रहा है ना, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। जिससे पहला है अंडर द नेशनल पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन ए कैंप वाज हेल्ड बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मतलब नेशनल पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन द्वारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ए टेंट वाज स्पेशली इरेक्टेड फॉर द पर्पस। यहाँ पर एक वर्ड है इरेक्टेड, इसका अर्थ होता है स्थापित करना। क्या अर्थ होता है? स्थापित करना। तो ये जो टेंट यहाँ पर स्थापित किया गया है या लगाया गया है, ये किसके लिए लगाया गया है? एक उद्देश्य के लिए लगाया गया है। इन द मॉर्निंग, सुबह, देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू ऑफ पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर्स ऑफ एगो एज, माफ़ कीजिएगा, क्यू, क्यू का अर्थ होता है कतार। सुबह से ही पेरेंट्स, साथ में उनके बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष तक है ना, वो लाइन में लगे हुए हैं। सम मदर्स वर होल्डिंग देयर बेबीज इन देयर आर्म्स। कुछ माताएं अपने बच्चों को, बेबीज़ को अपने हाथ में उठाए हुए हैं। बिगर चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग बाय साइड ऑफ देयर पेरेंट्स। और बड़े बच्चे जो हैं वह अपने पेरेंट्स के पास में खड़े हुए हैं। यहाँ पर बाय का अर्थ है पास में। ठीक है। एट द काउंटर ए नर्स वाज नोटिंग डाउन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द चाइल्ड। काउंटर पर एक नर्स बच्चे का नाम और उसका एड्रेस नोट कर रही है। देन पुटिंग एन इंडेलिबल इंक मार्क ऑन द लिटिल फिंगर ऑफ देयर लेफ्ट हैंड। उसके बाद उसके उल्टे हाथ की जो छोटी उंगली है, उस छोटी उंगली पर इंडेलिबल इंक का निशान लगा रही है, मार्क लगा रही है। जैसा आपने देखा होगा कि जब हम वोट करने जाते हैं तो वोट करने के बाद भी हमारी जो उंगली है उस पर मार्क होता है, ऐसे ही उस बच्चे के उल्टे हाथ की उंगली पर वो मार्क कर रही है। इंडेलिबल का अर्थ होता है जिसको मिटाना मुश्किल हो। अनादर नर्स वाज आस्किंग द चाइल्ड आर द पेरेंट्स ऑफ द बेबी टू ओपन द माउथ एंड पुटिंग 2 ड्रॉप्स ऑफ द पोलियो वैक्सीन इन इट। दूसरी नर्स क्या कर रही है? वह बच्चे को या उसके माता पिता को कह रही है कि अपना मुंह खोलो। माता पिता को इसलिए कह रही है कि बच्चे को बोलो कि अपना मुंह खोले, है ना। बच्चे को बोल रही है ना, कि अपना मुंह खोलें और उसके मुंह में फिर वह 2 बूंदें पोलियो ड्रॉप की वैक्सीन की डालती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है, इंपॉर्टेंट है, 2009 में पूछा गया था, है ना। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ
विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो प्रोड्यूस ए राइट अप ऑन द ग्रो मोर ट्रीज, है ना। ग्रो मोर ट्रीज के ऊपर आपको वर्बल इनपुट का कंपोजिशन लिखना है। इसमें वर्बल इनपुट क्या क्या दिए गए हैं, जैसे पहला है इंपोर्टेंस ऑफ ट्री, अगला है यूजफुल ऑफ ट्रीज इन लाइफ, टू सर्वाइव इन लाइफ ट्रीज आर नेसेसरी, यूजफुल फॉर एनिमल एंड बर्ड्स, शेल्टर, प्रोटेक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर ट्रीज। ये वर्बल इनपुट हैं, इनके आधार पर हम कंपोजिशन कर रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। हम यहाँ पर हेडिंग लिख सकते हैं, पहले यहाँ पर लिखी हुई नहीं है तो हमें हेडिंग लिखना है ग्रो मोर ट्रीज या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री या ग्रो मोर ट्रीज बात एक ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये हेडिंग लिख देंगे। हेडिंग लिखने के बाद यहाँ से आंसर चालू करेंगे। कैसे, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल फॉर अस, पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उपयोगी हैं। दे गिव अस फ्रूट्स, ये हमें फल देते हैं, टू ईट, खाने के लिए, एंड फायरवुड टू बर्न, फायरवुड का अर्थ होता है जलाऊ लकड़ी, जलाने के लिए। यू बिल्ट हाउसेस मेक फर्नीचर विद देयर वुड, हम इनकी लकड़ियों से, किन की लकड़ियों से, जो वृक्ष हैं इनकी लकड़ियों से घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। ट्रीज सपोर्ट द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स, जो जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, लिविंग थिंग हैं, है ना, उनका पेड़ पौधे सपोर्ट करते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस लेना, है ना। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, कौन देते हैं, पेड़ पौधे देते हैं, फॉरेस्ट देते हैं, ट्रीज देते हैं। द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज गिव शेल्टर टू मिलियंस ऑफ बर्ड्स, यहाँ पर एक वर्ड आया है मिलियन, मिलियन का अर्थ, 1 मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख, क्या होता है 10 लाख, है ना। मिलियंस मतलब लाखों, तो लाखों पक्षियों के लिए किसका कार्य करती है, शेल्टर का कार्य करती है। शेल्टर मतलब आश्रय देना, है ना। फॉरेस्ट गिव शेल्टर टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर लिव्स आर फूड फॉर एनिमल्स, और जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड मतलब जंगली, जंगली जानवर हैं उनके लिए जो पत्तियां हैं वो तो खाने का कार्य करती हैं, और बाकी उनकी जो शाखाएं वगैरह हैं वो उनके लिए शेल्टर का कार्य करती हैं, है ना। इन ओल्डन डेज लार्ज एरियाज ऑफ इंडिया वर कवर्ड विथ फॉरेस्ट, पुराने दिनों में इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जंगलों से घिरा हुआ था, कवर्ड मतलब ढका हुआ था। एज पॉपुलेशन ग्रू, जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, ट्रीज वर कट डाउन फॉर मेन्स यूज़, आदमियों के, व्यक्तियों के उपयोग के लिए पेड़ पौधों को काटा गया। फॉरेस्ट आर डिसअपेयरिंग, अब जंगल दिखाई नहीं दे रहे हैं। वी मस्ट देयर फॉर प्रोटेक्ट एंड डेवलप और फॉरेस्ट, हमें हमारे जंगलों को बचाना चाहिए और इनको डेवलप करना चाहिए। वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज वेयर एवर वी कैन, हमें नए पेड़ पौधे लगाना चाहिए जहाँ कहीं भी हम कर सकें, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री और पोलियो कैंप के ऊपर, पोलियोसीन कैंप के ऊपर कंट्रोल्ड कंपोजिशन वर्बल इनपुट वाले हमने कंप्लीट किए हैं। तो ऐसे ही हम आपकी तैयारी में आपका साथ देंगे और देते रहेंगे। आप भी हमारे इन वीडियोस को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सके, ठीक है दोस्तों। पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।